बारिश भरी रात में एक लड़का नई हॉस्टल में आता है जहां हर तरफ सन्नाटा और अजीब सा डर होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले उसे रूम 13 की चाबी दे देता है। उस चाबी को पकड़ते ही लड़के को अजीब सी ठंड महसूस होती है। वो धीरे धीरे लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरता हुआ अपने कमरे तक पहुंचता है, जहां दरवाजा खुद ही थोड़ा सा खुला होता है। अंदर जाते ही उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरा पुराना और धूल से भरा होता है। खिड़की अपने आप हिल रही होती है, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती। वो अपना बैग रखता है, तभी उसे धीरे से एक आवाज सुनाई देती है, मत रुको। वो घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और मिरर में उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं होता। अचानक उसका फोन ग्लिच होने लगता है और एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो डरते हुए कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से वही आवाज आती है, भाग जा। तभी जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दीवारों पर खुद ब खुद खरोंच के निशान बनने लगते हैं और खून से लिखा दिखाई देता है, रूम मेरा है। अब डर अपने चरम पर होता है। उसे महसूस होता है कि कोई छत पर चल रहा है और अचानक एक काली परछाई छत से रेंगते हुए नीचे आने लगती है। वो डरकर कंबल के अंदर छुप जाता है, लेकिन कदमों की आवाज उसके बेड के चारों तरफ घूमती रहती है। अचानक कंबल धीरे धीरे खींचा जाता है और जैसे ही उसका चेहरा दिखता है, सामने एक भयानक लड़की खड़ी होती है, जिसकी आंखें काली और चेहरा सफेद होता है। वो उसके कान में फुसफुसाती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। लड़का जोर से चिल्लाता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आती है और सब कुछ सामान्य लगता है। दरवाजा खुला होता है, लेकिन लड़का कहीं नहीं होता। तभी एक नया स्टूडेंट हॉस्टल में आता है और वही बूढ़ा आदमी फिर से उसे रूम 13 की चाबी देता है। जैसे ही वो लड़का चाबी लेता है, फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मत जाओ। और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। अंदर गोश्त मुस्कुरा रही होती है और मिरर में पहले वाला लड़का कैद दिखाई देता है और आखिरी में बस एक आवाज गूंजती है, रूम 13 कब।